नमस्कार दोस्तों, आपका 30 मिनट जीएस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे डायरेक्शन, और डायरेक्शन में आपको टॉपिक करवा दिए थे डायरेक्शन एंड शैडो। डायरेक्शन एंड शैडो आज पढ़ाएंगे। अभी ये करवाया नहीं था, अभी डायरेक्शन के और 7 टाइप तक पढ़ा दिए थे। अब ये तुम्हारा डायरेक्शन एंड शैडो, आज ये टॉपिक पढ़ाएंगे। डायरेक्शन और शैडो में क्या होता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बात कर रहे होते हैं और एक व्यक्ति की परछाई दूसरे के दाएं बनती है या बाएं बनती है, उसी व्यक्ति के दाएं या बाएं बनती है। तो इसमें हम ये पूछा जाता है कि उस व्यक्ति का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। किसी व्यक्ति का फेस पूछ लेते हैं, ये किस डायरेक्शन में था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक जरा क्वेश्चन लेते हैं पहले। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर बन रही हो तो कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर बन रही हो तो कविता का मुख किस दिशा में है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्शन और शैडो में कि पूछा जाएगा कि जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है, तो पूछा जा रहा है कविता का मुख किस दिशा में है। इन क्वेश्चन को लगाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले लिखेंगे पर्सन नेम। पर्सन नेम के बाद लिखेंगे यहाँ पे सन की डायरेक्शन। सन की डायरेक्शन या तो सन ईस्ट में निकलता है या वेस्ट में निकलता है, दो ही डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट या वेस्ट। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हैंड, यानी पोजीशन लिखेंगे यहाँ पे कि वो किस पोजीशन में है, लेफ्ट में या फिर राइट में। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा हो, कुछ व्यक्ति का नाम लिखेंगे यहाँ पे, कविता का नाम लिखेंगे या रीता का, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, किस व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसके ठीक बाईं या फिर दाईं ओर परछाई बन रही है। तो किसके ठीक दाईं ओर बाईं बन रही है, रीता के। तो यहाँ पे लिखेंगे रीता के। अब यहाँ पे हमें ये कैसे पता चलेगा सन ईस्ट में या वेस्ट में, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ना या तो सुबह दे रखा होगा या फिर शाम को दे रखा होगा। तो अगर सुबह है तो ईस्ट लेंगे और अगर शाम है तो वेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे सुबह है, सुबह का मतलब यहाँ पे हमारा जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। अब सन ईस्ट डायरेक्शन में है, इसका पोजीशन क्या है, रीता के ठीक बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे लेफ्ट में। तो रीता के ईस्ट, यानी रीता जो है उसके वो उसका अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, सन की डायरेक्शन ईस्ट दिख रहा है और लेफ्ट। अब यहाँ से करना क्या है, हमें कविता का मुख देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे रीता का मुख किस डायरेक्शन में होगा। तो रीता का मुख देखने के लिए हम क्या करेंगे, ईस्ट, हमें डायरेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे ये डायरेक्शन है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और ये साउथ। ईस्ट का लेफ्ट, ये कह रहा है ईस्ट का लेफ्ट बताओ, ईस्ट का लेफ्ट हमारा क्या होगा, नॉर्थ, यानी ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ। तो यानी यहाँ पे हमें पता चल गया कि रीता जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किया है। जबकि लेकिन हमें पूछा क्या जा रहा है, कविता का फेस किस डायरेक्शन में। तो अब जब कोई व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो आमने सामने ही बात करते हैं। अगर हमारी रीता नॉर्थ डायरेक्शन में है तो कविता किस डायरेक्शन में होगी, साउथ डायरेक्शन में होगी। तो यानी यहाँ पे
कविता का फेस कहाँ पे आ गया, साउथ डायरेक्शन में आ गया। बस ये शॉर्ट ट्रिक अपनाना है कि वहाँ पे उस पर्सन का नेम, पर्सन के नाम के बाद उसके सन की डायरेक्शन और वो किस पोजीशन में खड़े हैं वो यहाँ पे बताना है कि जो परछाई बन रही है वो लेफ्ट में बन रही है, राइट में बन रही है। वो इन 3 चीज़ों से हम इन क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। चलो और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, एक सुबह 2 दोस्त सुमित और मोहित, एक सुबह 2 दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक है सुमित और एक है मोहित। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन टाइप लिखने में काफ़ी टाइम निकल जाता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। एक सुबह, सुबह क्वेश्चन है सुबह, यहीं से पॉइंट को पकड़ते जाएंगे। एक सुबह 2 दोस्त सुमित और मोहित आपस में बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई, यदि इस समय सुमित की परछाई, इसकी जो परछाई है सुमित की परछाई मोहित के ठीक बाईं ओर, मोहित के ठीक दाईं ओर, मोहित के ठीक दाईं ओर हो तो सुमित का फेस पूछा जा रहा है। इसका फेस पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में होगा। तो जैसे हमने बताया था, सबसे पहले पर्सन नेम, पर्सन नेम, उसके बाद यहाँ पे सन की डायरेक्शन, उसके बाद पोजीशन। तो पर्सन नेम क्या बताया था, कौन सा पर्सन नेम लेंगे, जिसके ठीक दाईं और बाईं हो, ना कि सुमित की। हम यहाँ मोहित की बात करेंगे क्योंकि मोहित के जो परछाई बन रही है मोहित के ठीक दाईं ओर बन रही है। मोहित के अब सन की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से पता चल रहा है सुबह, तो यानी सुबह है तो ईस्ट, और सुबह ईस्ट है तो पोजीशन यहाँ क्या बता रहा है, राइट, राइट। तो यहाँ से पता चल रहा है ईस्ट का राइट लेना है, ईस्ट का राइट लेना है, ईस्ट का राइट। अगर हमारा ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है और ये हमारी वेस्ट है, ये साउथ है, तो ईस्ट का राइट यानी साउथ डायरेक्शन। तो हमारा मोहित का फेस आ गया साउथ, मोहित का फेस आ गया साउथ। पूछा किसका जा रहा है, सुमित का फेस। जब मोहित साउथ में है तो सुमित किस में, इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सुमित का फेस आ गया नॉर्थ डायरेक्शन में। सुमित जो है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि आपस में अपोजिट बात कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन आ जाती है आपस में। और क्वेश्चन ले लेते हैं शैडो वाले। जैसे लिखा है एक सुबह, चलो एक शाम का क्वेश्चन लेते हैं। सुबह के तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक शाम का भी ले लेते हैं। एक शाम 2 दोस्त, एक शाम 2 दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि, कौन से 2 दोस्त हैं, एक है दीपक, एक है रोहन। दीपक और रोहन आपस में बात कर रहे थे। इस समय दीपक की परछाई, किसकी परछाई है, परछाई दीपक की है। दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो, रोहन के ठीक दाईं ओर हो तो रोहन का मुख किस दिशा में, यानी इसी का पूछ लिया, इसी का फेस पूछ लिया किस डायरेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे हमें पर्सन नेम लिखना था, उस व्यक्ति का नाम जिसके दाएं और बाएं बन रहा है, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा रोहन। और रोहन के सन की इस बार डायरेक्शन क्या है, शाम, यानी वेस्ट। सन हमारा वेस्ट में है और रोहन के ठीक दाईं बन रहा है, दाईं का मतलब राइट। तो यहाँ से अब फेस भी हमारा रोहन का ही पूछ रहा है, तो रोहन का, यहाँ रोहन का ही फेस निकलता है। चलो ये बस निकालना है, बेस्ट का राइट, बेस्ट का राइट। अगर हम बेस्ट में इस तरह है तो राइट कहाँ जाएगा, राइट, नॉर्थ। तो रोहन का फेस हमारा होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। तो शाम वाला भी क्वेश्चन है। और यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि उसी व्यक्ति के जिसके परछाई बन रही है दाएं या बाएं, उसी व्यक्ति का भी फेस पूछ लेता है। या फिर दीपक का पूछता तो दीपक का फेस कहाँ पे हो जाता, इसका अपोजिट कर दो, दीपक का फेस साउथ में आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है इसमें, एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था। एक शाम
वर्ड यहाँ पे देखना है, जो वर्ड आते हैं वो काम के हैं, ये इनको नोट कर लेना। एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था, व्यक्ति का नाम है गोपाल और दूसरा क्या है, खंबा। एक शाम एक गोपाल एक खंबे को देख रहा था, यदि इस समय खंबे की परछाई, किसकी परछाई आ रही है इस बार, खंबे की परछाई, खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, किसके दाईं ओर, ठीक उसके दाईं ओर हो, यानी गोपाल के दाईं ओर हो, गोपाल के दाईं ओर हो, तब गोपाल का मुख किस दिशा में है, इसी का फेस पूछ लिया जाएगा कि गोपाल का जो फेस है वो किस दिशा में होगा। तो हमने बताया था उस व्यक्ति का यहाँ नाम लिखना है जिसके ठीक दाएं और बाएं पूछा जाए, तो यहाँ पे गोपाल नाम आ जाएगा। गोपाल और हमारा जो सन है वो क्या है, शाम है, यानी वेस्ट डायरेक्शन में है। वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, राइट, यहाँ पे पोजीशन लिखते हैं राइट, दाएं बन रहा है उसकी परछाई, खंबे की परछाई। तो यहाँ पे देख लें गोपाल का फेस, गोपाल का फेस वेस्ट का राइट, वेस्ट का राइट यानी नॉर्थ, फिर से आ गया नॉर्थ, यानी गोपाल का फेस हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब खंबे का मत पूछना कि खंबे का फेस किस डायरेक्शन, खंबे का फेस नहीं होता है, गोपाल का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा, यानी इसी का फेस भी पूछ लिया है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें तो हमें ना पर्सन नेम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ठीक उसके पीछे। अब ये बात सोचो, अगर हमारी खुद की परछाई ठीक मेरे पीछे बन रही हो, तो यानी हमारा फेस किस डायरेक्शन में होगा, सन के डायरेक्शन में होगा, यानी सुबह सन के डायरेक्शन में होगा। तो सुबह यानी यहाँ पे सन की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, सन ईस्ट में है, तो हमारा फेस भी ईस्ट डायरेक्शन में होगा, यानी सुमित का जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे कोई हमें वो लेफ्ट और राइट नहीं दिया, ठीक उसके पीछे बन रहा है, यानी हमारी जो परछाई अगर पीछे बन रही है तो हमारा सीधे सूरज के सामने ही मुख होगा। तो हमारा सुमित का जो डायरेक्शन है मुख का, वो क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये तो हमारे हो गए शैडो और डायरेक्शन के क्वेश्चन। इसके बाद आता है डायरेक्शन में ये है ट्रेन और स्मोक, रेलगाड़ी और उस धुआं, इसका डायरेक्शन क्या होता है। जब हमारी रेलगाड़ी चल रही हो और या फिर हमारी रेलगाड़ी रुकी हो, तब उसका जो धुआं होगा उसको किस डायरेक्शन में वो जा रहा होगा, ट्रेन एंड स्मोक। इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रेन एंड स्मोक। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे जितनी ट्रेन, अभी जितनी क्वेश्चन ले रहे हैं वो सब ट्रेनें कैसी हैं, रनिंग कंडीशन में है, सब चलती हुई ट्रेनों की बात करेंगे, रनिंग ट्रेन है। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो ट्रेन की डायरेक्शन है, ट्रेन की डायरेक्शन दे रखी है, एक ट्रेन ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, एक ट्रेन ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, और उसका जो स्मोक है पूछ रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, स्मोक किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो अगर हमारी ट्रेन ईस्ट डायरेक्शन में जाएगी तो इसका स्मोक जो है वेस्ट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में स्मोक हमेशा चलता है, यानी स्मोक हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे ही अगर एक ट्रेन हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में होती, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही होती, तो उसका स्मोक कहाँ जाएगा, साउथ डायरेक्शन में। चलो ये तो हर कोई बता देगा। बात आती है अब इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होने वाली है, एयर, क्योंकि जब ट्रेन चलती है हवा भी चलती है, हमारी हवा की अलग डायरेक्शन हो और ट्रेन की अलग डायरेक्शन। जैसे मान लो ट्रेन हमारी ईस्ट डायरेक्शन में है और एयर हमने यहाँ पे क्या कर दी, एयर नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है। अब पूछा जाए कि स्मोक बताओ किस डायरेक्शन में चलेगा, स्मोक जो है किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो जैसे हमने बताया था ट्रेन के अपोजिट ही तो स्मोक जाता है।
अब अगर यहाँ पे एयर आ गई तो ये इसमें ऐड हो जाएगी, जो एयर की डायरेक्शन होती है स्मोक की डायरेक्शन में ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्ट का, क्या बन जाएगा वेस्ट, और वेस्ट में हम नॉर्थ को ऐड कर देंगे एयर की डायरेक्शन। तो अब हमारा स्मोक किस डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब हमारा जो है स्मोक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसी हिसाब से एक और यहाँ देखते हैं, अगर ट्रेन मान लो ट्रेन हमारी साउथ में जा रही हो और एयर ईस्ट में, एयर की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट में है, तो स्मोक किस डायरेक्शन में होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्मोक जा रहा होगा। साउथ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ, क्योंकि स्मोक जो होगा ट्रेन की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जो एयर है वो हमारी इसमें ऐड हो जाती है एयर की डायरेक्शन। तो कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अब हमारी एयर जा रही होगी। एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर दोनों की सेम डायरेक्शन हो, दोनों की सेम डायरेक्शन हो, मान लो ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की जो डायरेक्शन है ईस्ट है और एयर की भी डायरेक्शन जो है ईस्ट है, तो अब हमारा स्मोक किस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे बताया था कि ईस्ट, हमने बताया था ट्रेन का अपोजिट जाता है स्मोक, तो ट्रेन का अपोजिट यानी ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, और बताया था कि एयर की डायरेक्शन ऐड हो जाती है। अब ये कौन सी डायरेक्शन बन गई कि स्मोक हमारा ईस्ट में भी जाएगा वेस्ट में भी जाएगा, नहीं, यहाँ पे अब डिपेंड करता है एयर और ट्रेन की स्पीड पे, एयर स्पीड और ट्रेन स्पीड। अगर एयर की स्पीड ज़्यादा है, एयर की स्पीड अगर ज़्यादा है ट्रेन की स्पीड से, तो एयर की डायरेक्शन में जाएगा, यानी तो फिर किस में जाएगा, स्मोक हमारा ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। अगर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हुई एयर से, जो कि हो नहीं सकती है, कभी कभार होती भी है, मान लो हल्की हवा चल रही है, ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, तो फिर हमारा ट्रेन की स्पीड यानी वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ डिपेंड करता है कि अगर एयर की स्पीड ज़्यादा है ट्रेन की स्पीड से, तो एयर वाली स्पीड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो जो स्मोक है वो ईस्ट में भी जा सकता है वेस्ट में भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है उनकी स्पीड पे। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसी दिशा में स्मोक हमारा बहने लगेगा। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन हो, ट्रेन की स्पीड ईस्ट हो और एयर की स्पीड वेस्ट हो, एयर की स्पीड वेस्ट हो, तो बताया था कि स्मोक जो होता है ट्रेन की स्पीड का अपोजिट जाता है यानी वेस्ट, और इसमें वेस्ट ये भी जोड़ देंगे क्योंकि एयर की स्पीड हमेशा जुड़ती है। तो वेस्ट प्लस वेस्ट, वेस्ट प्लस वेस्ट यानी फिर से वेस्ट में ही तो जाएगा, तो स्मोक हमारा वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो ट्रेन और स्मोक के ये क्वेश्चन आते हैं, ये तो रनिंग ट्रेन के कंडीशन में थे। अगर मान लो हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो और प्लेटफॉर्म पर, ऑन द प्लेटफॉर्म, अगर ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो तो ट्रेन की, और ट्रेन का मुख जो है किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर ट्रेन का मुख चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो चाहे नॉर्थ हो साउथ हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ फ़र्क पड़ता है एयर पे। अगर हमारी जो एयर की, जैसे मान लो एयर हमारी वेस्ट में चल रही है और यहाँ ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में मुख किए खड़े हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्मोक जो इसका जाएगा, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी आके, और वो चाहे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में हो, एयर जिस डायरेक्शन में चल रही होगी उसी डायरेक्शन में स्मोक जाएगा, यानी वेस्ट डायरेक्शन में ही जाएगा। यहाँ पे अगर एयर की स्पीड, एयर की डायरेक्शन वेस्ट है तो स्मोक हमारा वेस्ट में जाएगा। इस तरह हमारे ट्रेन और स्मोक के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, और इनसे ज़्यादा नहीं आएंगे, बस यही छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रेन और स्मोक के। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बैंकिंग लेवल का, जिसमें कोड वगैरह दिए गए हैं, इसको ज़रा देखते हैं। एक जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, इफ $A means A is east of B, is east of B। $A B का मतलब दे रखा है A जो है B के ईस्ट में है,
इसी प्रकार यहाँ दे रखा है ए हैज़ बी मीन्स बी इज साउथ ऑफ ए। बी जो है ए के साउथ में है। और हमको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 0 जो रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार पॉइंट को, इसके बाद 3 रिप्रेजेंट कर रहा है डबल स्टार को, और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार डबल पॉइंट को, और ऐसा ही चलता जा रहा है एंड सो ऑन। ये हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक इक्वेशन दे रखी है P स्टार स्टार डैश डॉलर Q, P स्टार स्टार डैश डॉलर Q। इसके बाद एक और इक्वेशन दे रखी है Q स्टार डॉट 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 हैश R। ये यहाँ पे हमको दे रखा है और पूछा जा रहा है यहाँ से देन हाउ फार इज R फ्रॉम P। ये पूछा जा रहा है कि वो P से R कितना दूर है। ऐसे क्वेश्चन देंगे बैंकिंग लेवल में। ज़्यादातर जो डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं वो कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा टफ लेवल होता है बैंक का, तो वो भी यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो हमें समझ में आया कि A डॉलर B जो है उसका मतलब है कि A जो है B के ईस्ट में है, और A हैश B का मतलब ये भी समझ में आ गया कि B जो है A के साउथ में है। लेकिन ये क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि 0 को हमने पॉइंट बना दिया, 1 को स्टार बना दिया, 2 को स्टार डैश बना दिया, 3 को डबल स्टार, 4 को स्टार डबल डॉट, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो है हमारी बाइनरी कोडिंग है। बाइनरी कोडिंग जो होती है, जैसे कंप्यूटर में बाइनरी कोडिंग जो होती है, बाइनरी कोडिंग 0 और 1 होती है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 0 को क्या नाम क्या दे दिया है, डॉट दे दिया है, और 1 को यहाँ दे दिया है स्टार। चलो बाइनरी कोडिंग एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। बाइनरी कोडिंग क्या है, यहाँ पे दिखाते हैं। चलो यहाँ देखते हैं। 2 4, यहाँ इसका डबल करते जाओ। 2 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। अगर जैसे हमें बाइनरी में 5 लिखना है, तो यहाँ पे 5 कैसे बनेगा, 4 और प्लस 1। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे। जिससे 5 बन रहा है उसके नीचे 1 लिख देंगे, और जो यहाँ बीच में छूट गया उसके बीच में 0। तो 1 0 1, यानी हम 5 को बाइनरी में लिखते हैं 1 0 1। अगर मुझे 10 लिखना है तो 10 कैसे लिखेंगे, तो 8 और 2, इससे 10 बन रहा है 1, इसके नीचे 1 लिख देंगे। बाद बाकी दोनों के नीचे ये 0 और यहाँ 0। तो 1 0 1 0 को हम लोग 10 बोलते हैं। बाइनरी में 10 कैसे बोलते हैं, 1 0 1 0। ये 10 हो गया। अगर मान लो यहाँ पे 6 लिखने को आ गया, 6 ओनली 6, तो 4 और 2, 4 2 से मिलके बन रहा है 6। तो 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, और जो बचेगा उसके नीचे 0। तो 1 1 0 को हम क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं। इसी प्रकार ये तो हमारी होगी बाइनरी कोडिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं बाइनरी कोडिंग, या जैसे देखो यहाँ पे लिखा है P। अब हम अपने इक्वेशन में चलते हैं। P डबल स्टार डॉट डॉलर Q। तो यहाँ डबल स्टार और डॉट का मतलब क्या है ये देखते हैं। डबल स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 1 और 0, इसका मतलब है 1 1 0। अब जरा यहाँ देखते हैं ये 1 1 0, अगर इस इक्वेशन में यहाँ पुट करते हैं 1 1 0, तो देखते हैं 1 1 0 क्या बनता है, 1 1 0 1 1 0। तो यहाँ पे ये 4 और 2 6 बन रहा है, यानी जो ये स्टार लिखा है ये क्या बता रहा है, ये 6 है। इसी प्रकार यहाँ दूसरा देखते हैं, स्टार ट्रिपल डॉट, स्टार ट्रिपल डॉट, स्टार हमारा 1 हो गया, और ये 0 0 0 1 0 0 0 कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, देखते हैं 1 0 0 0, इसकी वैल्यू आती है 8। यानी वो ये कहना चाह रहा है इसमें
कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो 8 की दे रखी है। चलो हमें इनकी वैल्यू पता लग गई, ये 6 है और ये 8 है। अब इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो ये कह रहा है फिगर में, इक्वेशन में क्या कह रहा है कि जो P है वो $6 Q और Q जो है $8 डॉलर नहीं हैश R। अब यहाँ से हम डॉलर और हैश का मतलब जानते हैं। डॉलर का मतलब क्या है कि A जो है B के ईस्ट में है, A B के ईस्ट में है, तो यानी P Q के ईस्ट में 6 यूनिट, 6 किलोमीटर भी हो सकता है, 6 मीटर भी हो सकता है। चलो इसको हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। P जो है Q के ईस्ट में, P जो है Q के ईस्ट में कितना है, 6 किलोमीटर है। कोई भी यूनिट ले सकते हैं, 6 मीटर, किलोमीटर, कुछ भी। दूसरा देखते हैं Q हैश R। Q हैश R मतलब बता रहा है R, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है। अगर यहाँ पे Q और हैश R लिखें इसके अकॉर्डिंग तो इसका मतलब हो जाएगा R इज साउथ ऑफ Q, यानी Q के साउथ में R है कितना, 8 किलोमीटर। Q के साउथ में R कितना है, 8 किलोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज R फ्रॉम P। P से R कितनी दूर है, P से R कितनी दूर है, ये पूछ रहा है। P से R कितनी दूर है, ये तो हमें देखो पता ही है, ये 6 है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है 8, तो ये कितना हो जाएगा, अगर एक कर्ण निकालना है तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 64 प्लस 36 यानी 100, यह आ जाएगा 10 किलोमीटर। यानी R जो है P से 10 किलोमीटर है। इस तरह हमारे बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं, कोडेड इक्वेशन के ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। तो ये हमारे डायरेक्शन के सारे पॉइंट डिस्कस हो गए हैं। डायरेक्शन की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें सुझाव दीजिए। अगर इसमें कोई बदलाव लाना है या इसमें कोई और क्वेश्चन छूट गए हैं, कोई टाइप छूट गया, वो भी बताइए। और 30 मिनट GS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।